एक्सिस बैंक फेमस है उनके चार्जेस इंक्रीज के लिए। और आज जो मैं आपको अपडेट बताऊंगा उससे सिर्फ चार्जेस ही इंक्रीज नहीं किया, उस अपडेट से आपको हिल जाएंगे, मतलब कि आपको भी नुकसान हो जाएगा। और उसके साथ अगर आपके पास एक भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो ध्यान से देखिए। अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट है। हाय, मैं अरिंदम, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज मुझे टेलीग्राम पे शुभांशु भाई ने ये मुझे भेजा था। आप लोग उनको चाहिए इसके बारे में डिटेल्स वीडियो, क्योंकि अपडेट ही ऐसा है। और आपको भी अगर कोई मुझसे बात करने हैं कि नहीं तो कुछ वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें जाके मुझसे बात कीजिए। और अगर किसी में कोई तकलीफ होते है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी इसके बारे में सुबह से एसएमएस आ गया। अगर आपके पास भी एक भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप भी देखेंगे आपको मेल या एसएमएस आया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पीडीएफ यहाँ पे है डाउनलोड करने के लिए। और ये जो स्टार्ट होगा अगले महीने 5 तारीख से, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है अपडेट, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही देखिए, 4 चेंजेस, मेजर 4 चेंजेस हुआ है इसमें। मगर जो चेंजेस उसमें, जो दो नया ऐसे चेंजेस हुआ है, जो एक्सिस बैंक पहले ऐसा बैंक होगा जो इसमें चेंजेस कर रहा है। तो क्या है, फास्ट जो देखिए, फास्ट उन्होंने बताया रेंट पेमेंट पे उन्होंने 1%, जो पहले ही उन्होंने चार्जेस इंक्रीज किया था, उसके बाद 1% उन्होंने कैप्ट लगा दिया। अभी कितना कैप्ट, 1500 पर ट्रांजेक्शन का उन्होंने कैप लगा दिया। तो ये क्या है, उसके बाद देखिए 1% जो आपको लगेगा 1500, उसके साथ प्लस लगेगा आपको जीएसटी। आपको तो पता है अभी 18% जीएसटी है, बाद में अगर गवर्नमेंट इसको ज़्यादा करती है तो ज़्यादा भी लग जाएगा, वो बता दिया। उसके साथ उन्होंने भी रेंट पेमेंट के एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया फॉर ईच रेंट पेमेंट। देखिए ये बताया, ये रेंट चार्ज फी 1% कैप्ड INR 1500, मतलब जो मैंने आपको अभी बताया। अभी मान लीजिए कोई एक पर्सन 20,000 थर्ड पार्टी रेंट पेमेंट करता है, तो उसके लिए 1%, देखिए यहाँ पे लिखा है 1% ट्रांजेक्शन अमाउंट दैट इज 200 प्लस जीएसटी। मतलब कि 20,000 के 1% कितना होता है आपको तो पता है। 20,000 अगर उन्होंने पेमेंट करेंगे, एग्जाम्पल एक्सिस बैंक की नहीं दिया, 1% मतलब कि 200 प्लस उनको जीएसटी लग जाएगा। अभी उन्होंने उसके साथ और एग्जाम्पल दिया। अगर मान लीजिए एक बंदा 2 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि 2 लाख का रेंट पेमेंट करता है किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, तो उसको कितना जीएसटी लगेगा। देखिए 1% के रिगार्डिंग यहाँ पे तो लगना चाहिए 2K, मतलब कि 2000, मगर नहीं, उनको जीएसटी लगेगा, उनको चार्जेस लगेगा 1500 प्लस जीएसटी, मतलब कि 500 ज़्यादा उससे नहीं लेंगे। इसमें ही उन्होंने ये चेंजेस किया कि वहाँ पे कैप लगा दिया कि वन ट्रांजेक्शन पे 1500 ही उन्होंने लेंगे। यही यही उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया। ये तो गया रेंट पेमेंट। उसके बाद जो चार्ज चेंजेस है वो आपको पहले बार देखने को मिलेगा। दो चेंजेस ऐसे है, देखिए सेकेंड जो चेंजेस है वो है डायनामिक करेंसी कन्वर्जन चार्ज। मतलब कि 1% इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा अगर आप इंटरनेशनल लोकेशन पर चेंज चार्जेस करेंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे देखिए बताया गया कि DCC इज द करेंसी कन्वर्सेशन सर्विस ऑन रिटेल टाइम बेसिस। ठीक है, आपको पता है अगर आप वहाँ पे कोई अगर इंटरनेशनल चार्जेस ट्रांजेक्शन करते हो तो 1% आपको वहाँ पे चार्जेस लगेगा प्लस टैक्सेस। और ये जो लगेगा ये ऑनलाइन, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है DCC एप्लीकेबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मेड थ्रू POS मशीन से भी होगा, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे दोनों पे ही ये चार्जेस लग जाएगा। थर्ड और फर्स्ट टाइम जो आपको देखने को मिलेगा, स्पेंड थ्रू, देखिए स्पेंड और फॉर माइलस्टोन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेंड थ्रेशोल्ड फॉर माइलस्टोन बेनिफिट विल बी एक्सक्लूडेड रेंट एंड वॉलेट। मतलब कि देखिए रिविजन विल बी एप्लीकेबल एक्सिस बैंक प्रिविलियस क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड। उन्होंने बताया कि देखिए, और अभी कैटेगरी भी उन्होंने दिखा दिया कौन सा कैटेगरी होगा। रेंट पेमेंट के लिए कैटेगरी उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया 6513 और वॉलेट के लिए 6540। मतलब उन्होंने क्या कहने के लिए उन्होंने बता रहे थे वो आप देखिए। जो मैं अभी आपको बोला, हु इज एलिजिबल फॉर माइलस्टोन स्पेंड,
अगर आप देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड मान लीजिए मेरे पास तो ऐसा एक्सिस बैंक का वो वाला क्रेडिट कार्ड मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मान लीजिए इसका प्रिविलियस क्रेडिट कार्ड, इसका 1 ईयर्स अगर आप यहाँ पे उनका माइलस्टोन मतलब कि 2 लाख या 4 लाख जो भी माइलस्टोन होता है, मैं एज़ ए एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ। वो अगर आपके पास ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का जिसका माइलस्टोन बेनिफिट आपको लेना है, मतलब कि आप अगर 1 लाख कर दें 1 साल में, नहीं तो आप माइलस्टोन अगर 1 लाख कर देते हैं, तो उसके लिए आपको 10 के एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। जिसका वैल्यू मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जिसका वैल्यू मान लीजिए 2 के। तो आपने क्या किया, आप पूरा साल इसको यूज़ किया, उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया, उसके बाद आपने देखा कि मैं अगर 20 के और स्पेंड कर देती हूँ, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए आप रेंट पे या वॉलेट रीलोड कुछ भी कर देते थे, क्योंकि उसपे तो 1% आपको चार्जेस लगेगा, 200 का 200 आपको चार्जेस लग जाएगा और आपका प्रॉफिट कितना होगा 2000। वहाँ से अगर 200 और प्लस जीएसटी सबको छोड़ के अगर 300 भी आप पकड़ लेता तो 1700 आपका प्रॉफिट हो जाता था। तो ऐसे हम लोग क्या करते थे, इसके लिए माइलस्टोन बेनिफिट के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते थे, ठीक है, चार्जेस लेने दीजिए कोई बात नहीं, फिर भी तो मेरा प्रॉफिट है। तो इसके अभी क्लोज़ कर दिया एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक कह रही है अगर आपका क्रेडिट कार्ड को अगर रेंट पेमेंट या वॉलेट रीलोड करते हो और उसके लिए तो एक्स्ट्रा चार्जेस 1% लेगा ही लेगा, उसके साथ प्लस आपको जो माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। माइलस्टोन बेनिफिट मतलब कि माइलस्टोन बेनिफिट के लिए वो ट्रांजैक्शन काउंट ही नहीं होगा। तो कौन सा ट्रांजैक्शन काउंट होगा, वो छोड़ के रेंट पेमेंट और वॉलेट रीलोड को छोड़ के जितना भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो काउंट होगा, मगर रेंट पेमेंट और वॉलेट के लिए जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो काउंट ही नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सिस बैंक ने ये ऐसे ट्रांजैक्शन के लिया, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे दिखा भी दिया रेंट पेमेंट के लिए कोड क्या है, वॉलेट के लिए कोड है। तो ये एक बुरा अपडेट है, बहुत ही बुरा, फर्स्ट टाइम ऐसे किया, क्योंकि आपको पता है एसबीआई का भी है, एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे 1 लाख स्पेंड करने के लिए आपको 2000 मिलता है, मगर वहाँ पे कोई ऐसा रूल्स अभी तक कोई बैंक ने नहीं स्टार्ट किया। सारे बैंक जो है वो कहते हैं कि मैं हम लोग रेंट पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, मगर ऐसा कोई रूल्स नहीं बताया कि वो काउंट भी नहीं होगा, मगर यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो कौन-कौन सा क्रेडिट कार्ड इसके लिए एलिजिबल है? देखिए इसमें एनुअल माइलस्टोन बेनिफिट के सारे क्रेडिट कार्ड उन्होंने मेंशन कर दिया। मैं ये जो पीडीएफ है मैं दे दूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख पाएँगे, जहाँ पे आपको सारे क्रेडिट कार्ड का नाम यहाँ पे दिख जाएँगे। कैसे कि एक्सिस मैंने अभी बताया, प्रिविलियज, विस्तारा, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड है, स्पाइसजेट, मैं सारे क्रेडिट कार्ड के नाम यहाँ पे नहीं बताऊँगा। फोर्थ जो अभी एक और है, फोर्थ जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेंट शेयर्स और माइलस्टोन बेनिफिट मैं आपको अभी बताया, अभी एनुअल फी रिवर्सल विल बी एक्सक्लूडिंग और रेंट एंड वॉलेट ट्रांजैक्शन। कौन-कौन सा कार्ड इसके लिए है देखिए, वो भी देख लीजिए। सारे कार्ड मेरे पास अभी यहाँ पे जितना भी कार्ड आप देखेंगे, सारे कार्ड यहाँ पे मिलेगा। ये जो भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जैसे कि एस है, एयरटेल वाला है, फ्लिपकार्ट है, जो भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक्सिस बैंक का मेरे पास है, सारे यहाँ पे है। तो उन्होंने इसमें भी उन्होंने बताया, क्या बताया देखिए, एनुअल फी रिवर्सल। देखिए एनुअल फी रिवर्सल देखिए, गिवन क्रेडिट होल्डर हु अचीव रिक्वायर्ड स्पेंड विथ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एनुअल फी कंडीशन वेवर फॉर ईच क्रेडिट इज मेंशन द एक्सिस बैंक वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया वो भी आप पढ़ लीजिए। एनुअल फी रिवर्सल विल एक्सक्लूड, मतलब कि देखिए अभी एनुअल फी कैसे, जैसे आपको पता है एस में आपको 2 लाख स्पेंड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इसके लिए आपको कितना, एक साल में 1 लाख आपको स्पेंड करना पड़ता है। 1 लाख स्पेंड करेंगे तो उसके लिए चार्जेस नहीं हो लगेगा। अभी एयरटेल में सेम 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा, इसके लिए एक भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो देखिए ये जो सारे हैं इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें भी सेम वॉलेट रीलोड, नहीं तो हम रेंट पेमेंट करके इनका जो चार्जेस था, मान लीजिए ऐसा, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको एक है कि 10,000 आपको करना है, ठीक है, 10,000 मान लीजिए आपने स्पेंड कर दिया 90 के, कौन सा क्रेडिट कार्ड के, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से आपने 90 के कर लिया और 10 के आपको करना है। अगर आप 10 के करेंगे तो आपको 500 प्लस जीएसटी 590 रुपीज़ आपको नहीं देना है एज ए चार्ज।
तो आपने 10 के और आपको स्पेंड करना है, तो आपको कुछ सामान या रिचार्ज कुछ भी नहीं करना, तो आप क्या करेंगे 10 के को सेव करने के लिए आप आइदर वॉलेट रीलोड कर लीजिए, नहीं तो रेंट पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि 1% आपको चार्जेस देना है। वो 10 के 1% चार्जेस कितना होगा 100 प्लस जीएसटी आपको देना है। फिर भी आपको प्रॉफिट होता था, क्योंकि आपको तो यहाँ पे जब आप इसमें पेमेंट करके पेमेंट दे देंगे तो आपका उसमें काउंट हो जाता और आपका 1 साल में 1 लाख काउंट हो जाता। आपका माइलस्टोन आपका एनुअल फीस है वो भी रिवर्स हो जाता और उसके लिए आपको फ़ायदा कितना होगा 500 का फ़ायदा होता, क्योंकि वो तो चार्जेस नहीं लेंगे बैंक तो, और फिर आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। अभी इसको भी हटा दिया एक्सिस बैंक। फर्स्ट टाइम ऐसे कर रही है, फर्स्ट टाइम एक्सिस बैंक ऐसे बैंक होगा जो अभी इसमें इंक्लूडिंग कर दिया। उन्होंने क्या बताया, बैंक वॉलेट रीलोड और रेंट पे में आप जो भी स्पेंड करेंगे उसमें चार्जेस भी लेंगे 1% एक्स्ट्रा, और उसके साथ आपको वो काउंट भी नहीं होगा। मतलब कि अगर आप आपका रिवर्स एनुअल फी वेव अगर करना चाहती हो तो आपको ये जो स्पेंड किया आपने जितना भी स्पेंड करेंगे इसमें वो काउंट नहीं होगा, यही वो कहना चाहती है। और उसके साथ और एक अपडेट है जो है आपको रिवर्स ऑन योर इंटरेस्ट, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ जो उन्होंने अभी दिया है। यहाँ पे उन्होंने सारे मेंशन किया है। देखिए, अगर स्टेटमेंट 16 to 15 होता है एक स्टेटमेंट पीरियड, और जनरेशन डेट 15 एवरी मंथ, जहाँ पे पेमेंट ड्यू होगा 4th मंथ एवरी, और यहाँ पे इंटरेस्ट 3.6% पर मंथ। उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट लगा दिया 3.6%। अभी उन्होंने बताया, देखिए उन्होंने बताया कि अगर आप मान लीजिए आपका बिल हुआ 10 के, और अगर आप मिनिमम अमाउंट यहाँ पे पेमेंट करना है 500, तो आपने मिनिमम अमाउंट तो पेमेंट कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट रखेगा आप उधर पे, क्योंकि 500 देने के बाद आपको 9500 आपको और भी देना है। उसमें आपको देखिए 10,000 के उन्होंने 3.6, पहले आपको 355 चार्जेस लग जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट लग जाएगा 157, अभी जीएसटी लग के टोटल 92, और टोटल आपको कितना देना पड़ेगा 604, टोटल चार्जेस आपको देना पड़ेगा 6 जो एग्जाम्पल उन्होंने बताया। अभी बैलेंस, और अभी ये तो पहले मंथ हो गया, मतलब कि फर्स्ट मंथ आपको 604। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अभी बैलेंस, उसके साथ तो बैलेंस भी आपको देना है, क्योंकि आपने 500 मिनिमम पेमेंट किया था, अभी और भी ड्यू है 9500, वो पेमेंट मिला के आपको 10,104 रुपीज़ आपको देना है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, प्लीज़ टाइम से पेमेंट कीजिए, और कभी भी मिनिमम जो ड्यू है उसको मत पेमेंट कीजिए, आप फुल पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड का अगर पूरा बेनिफिट लेना है तो हर वक्त आपको फुल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसका चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो सिर्फ पॉइंट या रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक लेने के लिए, तब तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे चार्जेस ही देना है। इसलिए आप कोशिश करो कि आप फुल अमाउंट पेमेंट करने के लिए। तो यही था टोटल जो उन्होंने चेंजेस किया, और ये जो इफ़ेक्ट होगा ये अगले महीने 5 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। अगले महीने 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अभी अभी तक तो जो ट्रांज़ैक्शन करेंगे उसमें नहीं ये चार्जेस लगेगा। नेक्स्ट 5 तारीख को ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था आज का अपडेट। मैं आशा करती हूँ आपका क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत ही 2 जो मेजर अपडेट है वो हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।